मंगलवार का दिन है। देखिए बिहार में लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब रही। मैंने आपको कल खिलौना वाले की खबर भी दिखाई थी, इससे पहले भी मैंने कई लोगों की खबर आपसे ली है। अब देखिए ये मूर्ति है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ये भागलपुर का जो केजरी जाने वाला रास्ता है, आप देखिए कृष्ण भगवान की मूर्ति है। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है। और आप देखिए काफ़ी अन्य भगवान राधा जी की मूर्ति भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए कृष्ण राधा जी की बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन, आज के दिन जो मूर्ति कलाकार हैं, जो बाहर से आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। देखिए बड़ी अच्छी बोलती हुई ये मूर्ति है, कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। जो बनाने वाले महिला हैं और जो उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनकी क्या स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री को मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से कि वो आखिर क्या स्थिति में जी रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और उन लड़के से भी बात करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? बोलो बोलो। नाम है सक्काराम नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं? जिला पाली। देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं, जिला पाली पड़ता है। राजस्थान के जिला पाली के रहने वाले हैं। वहाँ से आकर ये मूर्ति बनाते हैं और भागलपुर में बेचते हैं। क्या भोरे से बोली हुआ बिका है मूर्ति? नहीं। कैसे परिवार चल रहा है? माँ चाहते हैं, छोटा भाई है, और उतना दूर से राजस्थान से तुम आए हो, कैसे चल रहा है? कितना पहले आमदनी होता था? क्या नाम हुआ आपका? इंदिरा जी। इंदिरा जी, क्या आपको लगता है कि पहले कितना कमाई जाता था? देखिए ये इंदिरा देवी है, राजस्थान में जो जिला है, कौन जिला के आप हैं? पाली जिला की रहने वाली है। ये मूर्ति बनाए हैं, इन्हीं के हाथों के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। जन्माष्टमी का राधा कृष्ण जी का महत्वपूर्ण पर्व है आज, और लेकिन मूर्ति नहीं बिक रही है, इनको कमाई नहीं हो रही है। कहते हैं पहले जो स्थिति थी वह स्थिति अब नहीं है। मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर इनके छोटे लड़के से बात करता हूँ क्या स्थिति है। मैं बात करता हूँ कि आखिर छोटे बच्चे क्या कहता है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नारायण लाल। क्या लगता है मूर्ति नहीं बिक रहा है? क्या चाहोगे? बिहार में तुम रह रहे हो, बिहार में क्यों आए मूर्ति में बिकने? बस अपना घर चलाने के लिए आए, कमाई नहीं हो रहा। नहीं, आप देखिए कहते हैं कि बिहार चलाने के लिए मैं बिहार आया था, राजस्थान में घर चलाने के लिए मैं बिहार आया था। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब आएगा। बताइए दीदी, क्या आपको लगता है कि कमाई नहीं हो रही? कितना 3 महीना 4 महीना लॉकडाउन हो गया है। 3-4 महीने के तो हालत ही खराब हो गया है। खाना पीना ऐसे भी कुछ मिलते नहीं किया है, इधर उधर से ला के खाए हैं। हाँ। क्या कोई सरकारी अफसर आके आपको मदद किया? कोई राशन वाशन आपको दिया? नहीं दिया है। कितने लोग आप लोग आए हुए राजस्थान से? हम लोग एक ही परिवार के अभी हैं। एक परिवार में कितने लोग हैं? टोटल 18 आदमी। कितने लोग हैं? टोटल 18 आदमी। 18 आदमी हैं। देखिए कुल 18 आदमी राजस्थान के पाली जिला से आए हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अफसर ने, किसी भी आला अधिकारी ने इनको सूखा राशन नहीं दिया। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मूर्ति कृष्ण जी राधा जी की है, इनकी बनाई हुई मूर्ति है। आप देखिए ये मूर्ति भी इनके बनाई हुई मूर्ति है। क्या इंदिरा जी, आपको क्या लगता है कि आप क्या करिएगा? जो लोग सामाजिक संगठन वाले हैं कि आपकी मूर्ति आज जन्माष्टमी है, महत्वपूर्ण पर्व है राधा जी की मूर्ति का, आपकी मूर्ति नहीं बिकी है, क्या कहिएगा? आपकी मूर्ति बिके? मैं चैनल के माध्यम से बड़ी खूबसूरत मूर्ति आपने बनाई है। साल भर जोड़ना पड़ जाएगा इधर उधर रखने। क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री? क्या कहिएगा बिहार में आप लोग हैं? बिहार में लॉकडाउन नहीं होता तो निकल ही जाता है। हाँ, कितना कमाई आपको हो जाता था? लॉकडाउन नहीं रहता तो कमाई तो होता लेकिन इतना परिवार का पेट वगैरह हो जाता है। लॉकडाउन में इतना पेट अब देखिए इंदिरा देवी कहती है कि लॉकडाउन नहीं रहता तो पारिवारिक स्थिति मेरी खाना पीना चल जाता, मूर्ति बिक जाती, लेकिन नहीं बिक रही है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ी ये खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है, लेकिन बिहार में जो स्थिति है, आम लोगों की जो स्थिति है, जो अपने हाथ से बनाते हैं, देखिए कितने मजबूत कलाकार हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरे बिहार में
जो गरीब आदमी है, नीचे तबके के लोग हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। मैं भागलपुर के जरी चौक के पास से दीपक नौरंगी। दिन भर में कोई मूर्ति बिकी है या नहीं बिकी है, और उनसे बात करता हूँ। जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण पर्व है। आगे आ जाइए। क्या आपको लगता है कि आज दिन भर में कोई मूर्ति बिकी है कृष्ण की, राधा जी की? हाँ, क्या कितना आमदनी आपको अपने हाथ से बनाते हैं? हाथ से नहीं, कर्मा से बनाते हैं। फरवा से बनाते हैं। कितने लोग बनाते हैं? हमारा बच्ची बनाता है, लड़का लोग बनाते हैं। फरवा से लोग रंग करते हैं। रंग से कितना आमदनी हो जाता है? बोले यार इतना आमदनी नहीं है, हाँ, इसमें तो खाना ही पड़ता है, हम लोग तैयारी करके लाना ही पड़ता है। तो बनाने में अगर तो दाढ़ी जैसा दाढ़ी मिल जाता है। आज बाल बच्चे क्या राजस्थान जाते हैं मूर्ति उर्ति बेचने के बाद साल में एक बार घर जाते हैं? वहाँ लोग हैं, परिवार है वहाँ, परिवार है वहाँ। देखिए, साल में एक बार ये मूर्ति बेचने के बाद अपने घर राजस्थान के पाली जिला जाते हैं। मैं बात करता हूँ उनके बेटे से, क्या लगता है आपको, साल में एक बार आप घर जाते हैं तो कितना पैसा है, क्या पैसा है, इतना मिल पाता है? मजदूरी बढ़िया से मिल पाती है? बराबर मिल जाती है। हाँ, क्या स्थिति है अभी जो 3 महीने में, क्या स्थिति है, क्या कहिएगा? अभी बहुत हालत खराब है। देखिए, इनका लड़का कहता है कि स्थिति बहुत खराब है, लॉकडाउन में बहुत खराब स्थिति रही है। मैं इनसे बात करता हूँ, नदी का जी, क्या कहिएगा, क्या स्थिति है भाई? क्या स्थिति रहेगा, जब मजदूर की तरह मेहनत करते हैं तब पर भी कोई नहीं मिल रहा पैसा। नहीं, बच्चा लोग का कोई पढ़े उड़े नहीं है। मेहनत बहुत है लेकिन बिकाई उकाई मूर्ति का कुछ नहीं है। मेहनत बहुत है। क्या नाम है आपका? नारायण लाल। देखिए, नारायण लाल कहता है कि मेहनत बहुत है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पहले जो फायदा होता था, पहले जो बिक्री होती थी, वह लॉकडाउन के बाद कहीं दिख नहीं रही है। जन्माष्टमी का महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन आखिर बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, आप इनकी तरफ कौन देखेंगे? एक अच्छे कलाकार हैं, राजस्थान के पाली जिला से आए हुए हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं। क्या कहोगे बिहार के मुख्यमंत्री को, यदि कहना चाहोगे तो क्या कहो? यहाँ यही बोलेंगे कि लॉकडाउन खोल दीजिए, हम लोग टिकट कैसे मर जाएंगे, जब तो राजस्थान खोल जाए आपके बिहार में। और नदी का कमाने के लिए आए हैं। हाँ, अगर 2 रुपया नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? क्या कहोगे बिहार के मुख्यमंत्री को कि आखिर तुम्हारे हमारा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और क्या, कितने लोग हैं तुम लोग आए हो? 18 आदमी है। 18 आदमी। कैसे खाना दाना पीना, खाना पीना कैसे चल रहा है? चलता है अभी तो, वैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर से कर्जा वर्जा करके चलता है। कर्जा वर्जा करके चलता है। देखिए, 18 लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं है पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी, लेकिन कहीं ना कहीं इन मूर्तिकारों को आप राशन की सुविधा दीजिए। कम से कम आपका काम धरातल में दिखना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार में जनता आपसे सवाल पूछेगी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 11 अगस्त है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुराने पत्रकार हैं मुंगेर तारापुर अनुमंडल के, और मैं उनसे परिचय कराऊंगा आपको बाद में, लेकिन कुछ बातें उनके बारे में बताना चाहता हूं। लड़कियों की शादी कराई, सामाजिक काम भी किया पत्रकारिता के साथ साथ। अचानक आरजेडी से प्रभावित हो गए, लालू यादव से प्रभावित हो गए, आरजेडी ज्वाइन की और एक प्रवक्ता के रूप में एक नया पद लिया। अब काफ़ी पुलिस अधिकारियों से भी लड़े हैं आम पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए। प्रियदर्शी ठाकुर, प्रियदर्शी तारापुर अनुमंडल में अधिकारियों के बीच, सामाजिक लोगों के बीच एक बड़ा नाम है। भले भागलपुर के लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं इनका परिचय कराता हूँ और क्या क्या इन्होंने किया है मैं इनसे बात करता हूँ। प्रियदर्शी जी, बताइए कि कब आपने आरजेडी को ज्वाइन किया? बिहार में जो स्थिति था, हम लोग को लगा कि बिहार को बचाना है। 15 साल से नीतीश जी का जो कुशासन चल रहा है, जंगल राज का जो खौफ फैला करके, झूठा प्रचार करके जो स्थापित किए हैं, हम लोगों को लगा कि ऐसे परिस्थिति में लालू जी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम लोग तन मन धन से लालू जी को मजबूत करेंगे और उनका जो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है उसको मजबूत करने के लिए हमने राष्ट्रीय जनता दल का नाम थमा है। और आज लालू जी ने विश्वास करके तेजस्वी जी ने हमको राजद का प्रवक्ता बनाया है, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, पत्रकारिता करते करते अचानक राजनीतिक में उतर गए, ऐसा क्यों सोचा? इसलिए सोचे कि अब लगा कि कोई उपाय नहीं है, बिहार को बचाना है। बिहार में जो अभी बदहाल स्थिति में आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, तो लगा कि पत्रकारिता तो हमने किया। अब लगा सालों आपने पत्रकारिता किया तारापुर में, कितने सालों आपने पत्रकारिता किया? लगभग 10 साल। 10 साल किया। कहाँ से मैट्रिक की थी आप, कहाँ से पढ़ाई किया? मैट्रिक तो हम अपने गाँव से किए। पिताजी क्या करते थे आप? पिताजी हमारे किसान हैं।
किसान, आप किसान के पुत्र हुए, कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। क्या करते हैं बड़े भाई? बड़े भाई अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। तो कैसे आपको पत्रकारिता करते करते अचानक भाई शिक्षा जगत करते आप राजनीतिक में आ गए? किससे प्रभावित हो गए आरजेडी ज्वाइन की? नहीं, हम डायरेक्ट लालू जी से प्रभावित हैं। हमको लगा कि लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है। उसको देखते हुए अन्याय के खिलाफ, क्योंकि लालू जी ने सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ा है, हाँ। तो उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए कि जैसे तरह तरह का नारा दिया, कि झूठा प्रचार किया गया, कि उन्होंने कहा कि बुरा बाल साफ कर दो, पोथी पत्रा जलाओ। ये तो भ्रामक प्रचार, लालू जी को बदनाम करने के लिए। हम कहते हैं कि पहले तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। और अगर आप ऐसा बात करते हैं तो आज तो पोथी पत्रा जला दिया है, नीतीश कुमार जी ने क्या किया? तो हमको लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, सीधा एक जंग का लड़ाई है। हम इसको एक जंग का लड़ाई के रूप में लेते हैं और हम लोग का एक मकसद है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को मजबूत बनाना, उसको बुलंदी पे ले जाना है। इसलिए हम लोग, क्या लगता है आपको नीतीश के शासन में, क्या आपको लगता है जिसमें भारी गड़बड़ी हुई होगी? अब आप देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो चौपट है, उसको आप मान रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ, आप ही के शहर में सृजन घोटाला का क्या हुआ, किस तरह से इस पर पर्दा डाला गया, क्यों डाला गया? इसलिए ना कि खास सुशील मोदी जी का परिवार इसमें इन्वॉल्व हो गया, भाजपा के बहुत सांसद लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, उसको बचाना था। सृजन घोटाला को लेकर आपको क्या लग रहा है? कितने आम जनता को कितना इसको न्याय चाहिए? अब तक मास्टरमाइंड फरार है। इसमें केवल लिपापोती किया जा रहा है। ये सृजन घोटाला जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला, इसको हम मानते हैं। वर्तमान में भी जो है 15 साल के कार्यकाल का जो बात करिए तो सृजन घोटाला से बड़ा कोई घोटाला हम नहीं मानते। और इसमें जस्टिस हुआ ही नहीं। आज आप सीबीआई का हवा मचा के रखे, आप क्या मतलब बनता है? आप कल यहाँ तो न्याय दिलाते शेल्टर होम में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर घटना जो हुआ बालिका गृह में, क्यों नहीं उसका सीबीआई जांच का कोई मुद्दा था? क्या आपको लगता है कि नीतीश के शासन में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, सड़क बिल बने हैं और काफी अच्छे काम भी हुए हैं? नीतीश जी के शासन में जो आप सड़क की बात कर रहे हैं सर, आप पता करिए उस समय हमारे लालू जी केंद्र में मंत्री थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने थैला में भर करके वहां से धन लाया है केंद्र सरकार से, जिसका कि आप रोड देख रहे हैं। एक पंचवर्षीय अगर आप मान लेते हैं कि नीतीश कुमार जी ने रोड बनाया, तो उस समय हमारे केंद्र में मंत्री थे और माननीय मनमोहन सिंह जी का सरकार था। वो दिन पूरा का पूरा हम मानते हैं कि रघुवंश बाबू का क्रेडिट है, उन्होंने पूरा पर्याप्त व्यवस्था मुहैया कराया, जिसके कारण कि आपको रोड दिखाई दिया। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है आरजेडी पार्टी से? क्या आपकी मंशा है? देखिए, हम तेजस्वी जी का सिपाही हैं, लालू जी का सिपाही है। उनका जो निर्देश होगा, चुनाव लड़ना है। बिहार में जहां से हमको आदेश मिलेगा वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। एक ठाकुर प्रियदर्शी से मैं आगे बात करूंगा, पूछूंगा कि ये 251 लड़की की शादी कराए हैं और वहाँ एक केस के मामले को लेकर एक काफी दुखी है। एक व्यक्ति की मौत होती है, किस तरह मौत होती है, मैं इनसे बात करता हूँ। उससे पहले ब्रेक लेता हूँ। ठाकुर प्रियदर्शी से हम बात करते हैं कि मुंगेर में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, मौत से काफी दुखी है। क्यों दुखी है? पुलिस मुख्यालय के डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, डीआईजी मन्नू महाराज है मुंगेर में, मन्नू महाराज ने काफी अच्छा काम किया है और लिपि सिंह भी काफी सुर्खियों में है। आखिर किस मौत से ये दुखी है, उस मामले में क्या जांच होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर सवाल उठता है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या प्रियदर्शी जी, किस व्यक्ति की मौत को लेकर आप दुखी? ये देखिए, तारापुर में एक पड़वाड़ा गाँव है, वहाँ एक राम सिंह का हत्या हुआ। कोई कहता है हत्या हुआ है, कोई कहता है कि हार्ट अटैक से मौत हुआ, लेकिन ये मौत का जैसे भी हुआ है एकदम बिल्कुल संदिग्ध। कौन थे राम सिंह? कौन? राम सिंह जो है ये पड़वाड़ा गांव के कारोबारी थे, तो आप कह सकते हैं वो बालू का कारोबार करते थे, जो भी उनका तरह तरह का कारोबार था गाँव में। हुआ क्या है, 2 महीना पहले एक मर्डर हुआ था। मर्डर जब हुआ तो उसमें राम सिंह भी अभियुक्त बन गए। अब इनकी क्या भूमिका है वो जाने, लेकिन ये अभियुक्त थे उस केस में। इस बीच में पुलिस अपना छापामारी या जो भी जैसे भी इनको पकड़ने का अपना काम कर रहा था। मुंगेर पुलिस इसको जो है अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद किस तारीख को अरेस्ट करता है? कब गिरफ्तारी होती है? 28 जुलाई के बाद। 28 जुलाई के बाद। तो जो चर्चा है तारापुर में कि उसका गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस बेरहमी से मारता ही है। जब मर्डर केस में था मारा होगा। किसको मारा? क्या नाम है? राम सिंह को मारा। राम सिंह के बाद हत्या के मामले में पकड़ के गिरफ्तार कर पुलिस मारपीट की। मारपीट करने के बाद
जब वो पूरी तरह से मतलब ये हो गए, बीमार पड़ गए, मतलब लगा कि अब इनको हॉस्पिटल ले जाने का जरूरत है, तो उनको रेफरल अस्पताल ले जाया गया तारापुर। फिर वहाँ से आनंद फानंद में रेफर कर दिया गया मुंगेर। जबकि आजकल तारापुर से जब भी किसी को रेफर करता है तो उसको भागलपुर किया जाता है, ना कि मुंगेर किया जाता है। आज तक पहला ऐसा घटना है कि तारापुर से रेफरल से मुंगेर उसको ये किया। अब वहाँ जाने के बाद जो जांच रिपोर्ट आया कि वहाँ हार्ट अटैक से उसका मौत हो गया, जबकि तारापुर में हर लोग बोल रहा है कि उसका 3rd डिग्री इलाज में उसका मृत्यु तारापुर में ही हो गया। किस थाना क्षेत्र में होगा? तारापुर प्रॉपर तारापुर। क्या लगता है इस पूरे मामले में आपको? क्या लगता है आम जनों में क्या चर्चा है, वहाँ की लोकल जनता में क्या, पुलिस के द्वारा मारा गया? बोलिए। हाँ, ये तो चर्चा यही है कि पुलिस ने उसको मारा है। ये चर्चा है, इसका जांच होना चाहिए कि आखिर किस। सबसे बड़ा बात यह है, एक बात वहाँ जो आप कह सकते हैं कि आखिर कोई किसी क्यों नहीं बोला, परिवार का लोग क्यों नहीं बोल रहा है, तो उसमें भी एक बात है कि राम सिंह का जो बेटा है वह भी अभियुक्त है। दिलचस्प बात यह है कि एक मर्डर केस में ही राम सिंह का मर्डर था, वो एक कोई यादव जी का वहाँ हत्या हुआ था, उसी में जो है कि अभियुक्त राम सिंह भी और एक का बेटा। केस नंबर आपको याद है? याद नहीं है। देखिए डीजीपी साहब, मैं एक बड़ी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। न्याय और कानून की बात करते हैं बिहार में नीतीश बाबू, लेकिन जो प्रियदर्शी बता रहे हैं बात में कहीं ना कहीं सच्चाई लग रही है। एक व्यक्ति हत्या के आरोप में गिरफ्तार होता है, उसके पुत्र पर भी हत्या का मामला दर्ज है। व्यक्ति को पुलिस थाना ले जाती है, तारापुर थाना, मुंगेर जिला के तारापुर थाना जाती है। मुंगेर में डीआईजी है मनु महाराज, बड़े न्यायप्रिय अधिकारी हैं। लिपि सिंह है, बड़ी चर्चा में रहने वाली महिला अधिकारी हैं। आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई है, फिर उसे रेफर कर दिया गया मुंगेर, और लोग भागलपुर रेफर करते हैं जांच के लिए। ये भी सवाल उठाया है, प्रियदर्शी ने सवाल उठाया है। वहाँ आम जनता में चर्चा है कि राम कुमार सिंह की जो मृत्यु हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों में ये बात की चर्चा है कि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई है। क्या प्रियदर्शी, आपको क्या लगता है पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई है? अब देखिए, इसका पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं कि हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। हाँ। लेकिन जो चर्चा है आवाम में, हाँ, और इसको इसलिए इस पर पर्दा डाला गया कि कुछ लोग जो थाना के करीब में रहते हैं उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि भाई आपको इस केस से निकाल दिया जाएगा, उसके बेटा आपको इसकी बिल्कुल गौर रहना है। इस पर क्या कहिएगा? बिहार के डीजीपी हैं, डीआईजी हैं मनु महाराज, अब अपनी बातों पर रखिए, कहिए कि क्या कहिएगा, उसके जांच होनी चाहिए नहीं? हम देखिए, डीआईजी मनु महाराज जी काफी सुलझे हुए लोग हैं। हाँ। उनका एक नाम है। हाँ। और डीजीपी साहब जितना मेहनत से, जितना ईमानदारी से काम करे, किसी से छुपा नहीं। हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस विभाग पर खड़ा करता है कि इस हत्या का जो भी हो, अब जैसे वहाँ आप डॉक्टरी सर्टिफिकेट तो है कि हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि वहाँ परिवार का कोई लोग नहीं। समझने का बात ये, परिवार क्यों चुप है, क्या कारण है? बता रहे हैं कि परिवार का भी वहाँ अभियुक्त है, उसको ये प्रलोभ दिया गया है कि आपको खामोश रहना है, आपको इस केस से निकाल दिया जाएगा। ये किसने लोभ दिया होगा? पुलिस ने लोभ दिया होगा। हाँ, और उसका बेटा भी आरोपी है। बेटा भी आरोपी है। बेटा पकड़ा है इस केस में भी? नहीं, बेटा का अभी गिरफ्तार नहीं। क्या नाम है बेटा का? बेटा का भी नाम हो गया नहीं जान रहे हैं। क्यों आपको, क्यों? क्योंकि वहाँ लोकल आप रहने वाले हैं और आरजेडी पार्टी से आप क्यों दुखी क्यों है? दुखी इस बात से है कि जब हम आए तो जानते नहीं, जब जानकारी मिला, हर लोग तो सब तरह के समाज के लोग होते हैं, सब लोग कुछ दबी चुबान से, तो कुछ लोग डायरेक्ट इस तरह से कह रहे हैं कि भाई हम बोल तो रहे हैं लेकिन मेरा नाम नहीं जाना चाहिए। अब तो मुंह खोल नहीं पाता है। और आप देख रहे हैं कि आज के डेट में पुलिस पर कोई सवाल उठाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हम समझते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, राम सिंह को भी जस्टिस तो मिलना चाहिए। अब वो मर्डर है क्या है नहीं है तो हम लोग नहीं कर रहे, पुलिस अपने हिसाब से उसको काम करे। लेकिन उनके गिरफ्तारी के बाद एक सवाल है जो सबके जहन में, इसका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम ठाकुर प्रियदर्शी के राम कुमार जिनकी हत्या हुई है, मौत हुई है, बीमारी से मौत हुई है, ये तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन राम कुमार ठाकुर प्रियदर्शी के कोई रिश्तेदार नहीं है। ये दोनों आदमी लोकल रहने वाले हैं। इस हत्या के बाद, इस या मौत के बाद, बीमारी से जैसे भी किसी मौत हुई है, आम लोगों में ये चर्चा है तारापुर में कि पुलिस के द्वारा कस्टडी में उसकी मौत हुई है। डीआईजी है मनु महाराज, डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, बिहार में मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार है, आपको जांच करानी चाहिए कि आखिर क्या हत्या का मामला था, किस हत्या के मामले में बाप बेटे को मुद्दाले बनाया गया,
फिर बाप की मृत्यु जाती है, बेटा मुद्दाले है, अभी पुलिस की कस्टडी में नहीं है, वो बाहर है। दोनों मामले की जांच तो होनी चाहिए। क्या लगता है, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस मामले की भी जांच होनी चाहिए, और जिसकी कस्टडी मौत हो गई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है, कौन लोग होंगे पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे तो सारे मेरे काम होंगे। अगर जांच हो, हम तो कहेंगे कि इसका एकदम निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा इसका जांच कराएं। हम डीजीपी साहब से भी मांग करते हैं, मनु महाराज से एकदम आग्रह करते हैं, क्योंकि आपको पूरा देश जानता है, इसलिए इनसे भी है कि इनको राम सिंह को भी जस्टिस मिलना चाहिए। वहाँ चर्चा है कि इनका पुलिस कस्टडी में जो है हत्या हुई, ये लोगों के बीच सही मैसेज है। क्या आपको लगता है कि पुलिस पर लोगों का कितना भरोसा बना हुआ है? अभी तो पुलिस अपना भरोसा खो चुकी है। हाँ, तो आप मान सकते हैं कि पुलिस अपना भरोसा खो चुकी क्या है। कारण है, क्यों खोई है पुलिस अपना? अब देखिए, स्थानीय कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले से स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिया जा रहा था कि यहाँ पर बालू माफिया जो है सक्रिय हो गया है, बराबर गोलीबारी की घटना में, लेकिन कोई पुलिस कभी देखने के लिए नहीं गया। अब जब घटना घट गई, मर्डर हो गया, उसके बाद से तो ऑटोमेटिक है, जब हत्या हो गई तब तो पुलिस जाएगा ही। उसके बाद से ये सब नज़ारा आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये तारापुर का मामला है, मुंगेर जिला में तारापुर पड़ता है। सरकार के पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों को देखना चाहिए कि ये पूरा मामला क्या है। मैं अपनी बात को विराम दूंगा और इससे पहले कहूंगा कि ये इनसे एक बात करूंगा, अंतिम बात, कितनी लड़कियों की इनसे शादी कराई और कब शादी कराई? शादी की बात आई, 2 से 5 लड़की की शादी आपने कराई है, कब कराई? 2002 में कराया हमने काबुल जोड़ा का शादी कुआंगढ़ी, कौन गाँव में? कुआंगढ़ी तारापुर से, हाँ, तारापुर से 12 किलोमीटर अंदर गाँव है, मनोकामना से रिपीट है, कुआंगढ़ी, वहीं पर रहता है। क्या आपके मन में आया जो गाँव लड़की की आप शादी कराया, ऐसा क्या आपको मन में? देखिए, उसका भी एक लंबा कहानी। पटना का वहाँ महावीर मंदिर देख रहे हैं जी। महावीर मंदिर में हुआ क्या कि हम थोड़ा सा फर्स्ट एड चल रहे थे, हमारे साथ रहने वाला लोग कोई अधिकारी बन गया, कोई कहीं चला गया, हम बहुत फर्स्ट एड और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। इस बीच में वहाँ कई लोग पुजारी हैं, दलित पुजारी, तो दलित पुजारी ने हमको कहा, पाठ पढ़ते पढ़ते हमारे आँख में अचानक आंसू आ गया कि सब लोग आगे बढ़ गया, हम जहाँ की कहीं फंस गए। तो ऐसे प्रेरणा आया, तो दलित पुजारी हमको बोले कि तुम बहुत फर्स्ट एड है, क्या बात है? वो हम उसको बोले कि देखिए कोई बात नहीं है, बात यह है कि हमारे साथ रहने वाला लोग सब आगे बढ़ गया, हम फंस गए। हम अपनी बात, हम अपना जिसको हर्टली मानते हैं माँ दुर्गा को, उनसे हमने कहा। ये बात जब आया तो फिर वहाँ से हमको एक प्रेरणा आया कि हम एक यज्ञ कराएं, बहुत बड़ा यज्ञ कराएं, और यज्ञ का संकल्प लेकर के पटना से हम सुल्तानगंज स्टेशन तक उतरे। और जब यहाँ उतरे तो देखे कि सब लोग यज्ञ करा रहा है। एक गिरनर था, अब नाम नहीं बोलेंगे, वह भी यज्ञ कराना शुरू कर दिया, विष्णु यज्ञ। कुछ लोग देख रहे हैं कि रुद्र यज्ञ करा, फिर हमको लगा सब यज्ञ करा रहा है, हमारा और उसमें अंतर क्या है? वहीं से हमको प्रेरणा आया कि नहीं, हम कराएंगे तो 51 जोड़ा का शादी कराएंगे, और यही मेरा संकल्प था। फिर हमने कराया। तारापुर में करवाया, तारापुर अनुमंडल में, तारापुर अनुमंडल में कुआंगढ़ी गाँव करवाया। देखिए, मैं ये अच्छी बात उन्होंने कही है, जग तो सभी लोग कराते हैं, बहुत लोग मन की शांति के लिए जग कराते हैं, बड़े बड़े अपराधी जो अपराध करते हैं उनको भी जग कराने की प्रेरणा रहती है, अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन इन्होंने जग नहीं कराया, इनकी मन की इच्छा थी, लेकिन जो 51 लड़कियों की शादी कराई तो एक बड़ा काम किया है, बिहार में एक अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन ठाकुर प्रियदर्शी की यदि बात कीजिए तो भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दुर्गा पाठ पूजा पाठ पर भी विश्वास रखते हैं, लेकिन राम कुमार की जो मृत्यु हुई है इस मामले में एक जांच चाहते हैं, बिहार के डीजीपी डीआईजी मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज से चाहते हैं। आगे क्या आपको इच्छा है, चुनाव में आगे क्या करना चाहेंगे? चुनाव में हम लोग जो माहौल बना है, परिवर्तन का लहर चल पड़ा है, आप देख रहे हैं, जहाँ जाइए हर वर्ग के लोग मिलकर श्री राम मिलते हैं। और सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन करते हैं, भाई आप लोग तेजस्वी जी को मदद खुल करके आइए, घिसा पीटा सरकार को भगाइए। जो तेजस्वी यादव को आप क्यों चाहते हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए? इसलिए तो उनके पास बीजेपी। आप ये बताइए सर कि पहला कोई ऐसा शख्सियत हिंदुस्तान में जो खुले मन से कहता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती किया है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो आपको क्या लगता है, गलती किया है क्या? आपको लगता है पहले गलती किया ही नहीं है, लेकिन होता है ना, बोलचाल की भाषा की जबरदस्ती आपको बात को थोप देते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा तंत्र है कि आप किसी का गलत छवि बनाने के लिए आप एक ही चीज को इतना वायरल इतना तरह से प्रोपेगेंडा कराते हैं। प्रोपेगेंडा में तो आप माहिर है। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी किया गया, उसके बावजूद भी तेजस्वी जी ने ये कहा कि अगर ऐसा आपको लगता है तो हम इसके लिए
मतलब ये कह रहे हैं कि हम उसको मतलब एक तरह से माफी मांगते हैं। जी। तो ये तो बहुत बड़ा मादा रखता है ना। इसका मतलब क्लियर है कि वो आदमी कुछ करने का जज्बा रखता है। आप क्या चाहते हैं सर? मुख्यमंत्री जी ने कहा हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब तो आशा खत्म हो गया। अब तो डबल इंजन की सरकार में जब आप नहीं दिला पाए अब तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी जी के ऊपर लोगों का एकमात्र विश्वास है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं तेजस्वी जी को मदद करिए। देखिए, आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, बड़े नेता है और लालू के पुत्र है। ये चाहते हैं कि बिहार में उनकी सरकार बने और समर्थक है उस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक मृत्यु पर इन्होंने कही है। राम कुमार सिंह की जो मृत्यु हुई है मुंगेर के तारापुर में, पुलिस मुख्यालय उस पर ध्यान दे और उस बिंदु पर जांच करे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी है और काफ़ी लोग आज व्रत भी करते हैं, कृष्ण राधा जी की पूजा भी करते हैं, लोग केक भी काटते हैं। भागलपुर के विधायक जन्माष्टमी के पर्व पर भागलपुर की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जन्माष्टमी की भागलपुर समेत पूरे देश के भाई बहनों को बधाई देता हूँ और मैं लॉर्ड कृष्णा से प्रणाम करके आग्रह करूँगा कि लोगों को खुशी शांति आप दें और इस कोरोना महामारी में लोग बचें आपके आशीर्वाद से। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। भागलपुर के विधायक ने सभी भागलपुर के वासियों को, बिहार के वासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।